Now our next topic is to find out the root mean square value of alternative current। कि अगर हमें alternative current सर्किट में दे रखी है बेटा, ये हमारी alternate current होती है। अगर हम वन कंप्लीट साइकिल की बात करें 0 से t, हमने देखा था जो हमारी मीन और एवरेज वैल्यू थी फॉर द वन कंप्लीट साइकिल वो कितनी आ रही थी हमारी 0 आ रही थी। तो हम वन कंप्लीट साइकिल के लिए कभी भी मीन और एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो जो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होने वाली है करंट की फॉर द वन कंप्लीट साइकिल, वो हमें सेम वही पिछला ही सिनेरियो होगा। जैसे अगर हम लोग स्टेडी डीसी करंट लेते थे, डीसी करंट में जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा था या सेंड हो रहा था हाफ साइकिल के लिए, वो किसके इक्वल हो जाता था, जो हमारी अल्टरनेट करंट में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जो सेंड हो रहा है हाफ साइकिल के, उसके इक्विवेलेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में चार्ज की बात नहीं करते, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हीट की। जो हीट एनर्जी जनरेट होगी अक्रॉस द रजिस्टर, मान लीजिए हमारा सर्किट है, ठीक है, सर्किट में हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ ले रखा है। हमारे सर्किट में जैसे हम टी को क्लोज करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा, हमें करंट मिलेगी। अगर हम लोग इसकी बात करें अल्टरनेट करंट की बात कर रहे हैं, तो जिस अल्टरनेट करंट के प्रोपोगेशन में या इसके ट्रांसफर में जितनी हीट जनरेट हो रही होगी, जब अक्रॉस द रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रही होगी सर्टेन टाइम के लिए, तो क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। वो हीट जो जनरेट होगी वो इक्विवेलेंट होगी कि जब हमारी एक स्टेडी करंट, मतलब जो डीसी करंट है वो भी ट्रांसफर हो रही होगी अक्रॉस द रजिस्टर, तब भी सेम हीट ही जनरेट होगी। ये दोनों इक्विवेलेंट है फॉर द वन कंप्लीट साइकिल। हम लोग रूट मीन स्क्वायर करंट लेते हैं क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज और मीन करंट की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट करंट के लिए। पहले अल्टरनेट करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, वो कितनी होती है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट है हमारी, हमने क्या कहा, जब ये करंट फ्लो कर रही है सर्टेन टाइम के लिए अक्रॉस द रजिस्टर, तो क्या होगी, उस सर्किट एलिमेंट में हीट जनरेट होगी। अगर टाइम हमारा स्मॉल है, स्मॉल टाइम dt के लिए वो हीट अगर जनरेट हो रही है, तो वो हीट कितनी होगी, स्मॉल हीट होगी। रजिस्टर तो वेरिएबल नहीं हो सकता, रजिस्टर तो कांस्टेंट है, और हीट जो हमारी करंट है वो है क्या, dq/dt। ऑलरेडी करंट क्या है, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमारा चेंज क्या होगा, जब स्मॉल dh लेंगे, स्मॉल हीट लेंगे, तो वो कितने टाइम में जनरेट हो रही होगी, स्मॉल टाइम dt में जनरेट हो रही होगी। तो अगर हमें टोटल हीट निकालनी है ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल, जब वन कंप्लीट साइकिल में जो हम वेव को या फिर हम जो करंट को ट्रांसफर कर रहे होंगे क्रॉस द रजिस्टर, तब कितनी हीट जनरेट हो रही होगी, तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके t तक। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dh का, मतलब स्मॉल हीट का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी थी, तो आई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब देखिए आई नॉट एंड आर ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है, तो ये आउट ऑफ द इंटीग्रेशन आ जाएंगे। आई नॉट स्क्वायर एंड आर इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम और कैसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले से, साइन, आपको पता हो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड में 2, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड में 2 इंटू में डी टी। अब ये 2 भी कांस्टेंट है, तो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन चले जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, फिर माइनस का साइन, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब जब डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं फॉर द वन कंप्लीट साइकिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टी कोस 2 ओमेगा टी, डी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 2 ओमेगा मिलेगा। लिमिट्स पुट करेंगे लोअर टू अपर लिमिट। अगर हम लोग टाइम में, इस स्मॉल टाइम टी में अपर एंड लोअर लिमिट वैल्यू पुट करें तो t माइनस 0। ठीक है, अब इस साइन 2 मेगा टी डिवाइडेड में 2 मेगा में अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ t की जगह क्या जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, माइनस 0 पुट करेंगे। साइन को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा से तो 2 ओमेगा से तो 2 ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू कितनी होती है, t हमारा होता है 2 पाई बाय ओमेगा।
यही वैल्यू होती है। जैसे ही हमने साइन की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू 2 पाई ओमेगा पुट की, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। साइन 2 पाई 0 हो गया तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो टोटल कितना बचा है हमारा टी। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हीट जनरेट हुई टोटल टाइम या फिर टोटल साइकिल 0 से t साइकिल के लिए, वो हीट कितनी जनरेट हुई, I0² RT डिवाइडेड में 2। ये हीट जनरेट हुई। कैसे हीट जनरेट हुई, जब हमारी करंट कैसी है, रूट मीन स्क्वायर करंट ली हमने 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। तो अगर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग करंट लिए रूट मीन स्क्वायर करंट, तो हीट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वैसे, अकॉर्डिंग टू हीट जो जनरेटेड फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, H = I² RT होते हैं। करंट हमारी अगर रूट मीन स्क्वायर करंट है तो I रूट मीन स्क्वायर RT ही होगा। अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, तो जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, RT से देखो यहाँ पे R और T से, तो R और T कैंसिल, I0² किसके इक्वल हो जाएगा, I² रूट मीन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे I0² किसके इक्वल होगा, सॉरी I0² डिवाइडेड में 2 किसके इक्वल होगा, I रूट मीन स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I0 डिवाइडेड में स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और जब इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0.707 I0। मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी करंट की फॉर द 1 कंप्लीट साइकिल, वो कितनी होगी, जो पीक वैल्यू करंट की उसका 0.7% होगी। ओके, सेम ही सिनारियो फॉलो होगा हमारा EMF के लिए भी। नाउ फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव EMF। अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है अल्टरनेट EMF की, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सोर्स ऑफ EMF E = E0 sin ωt, अल्टरनेट की फॉर्म में होगा। अब अगेन हमें पता है कि जब हीट एनर्जी जनरेट होगी कब, जब हमारी करंट फ्लो करेगी अक्रॉस द रजिस्टर फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। अगर dt टाइम के लिए करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है थ्रू द रजिस्टर R फॉर द टाइम dt, तो स्मॉल हीट जनरेट होगी dH। हमें पता है करंट किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I² है तो यहाँ क्या हो जाएगा, E² डिवाइडेड में I² डॉट R × dt। अब R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो dH की वैल्यू कितनी आएगी, E² डिवाइडेड में R dt। अब E की वैल्यू कितनी है बेटा, E0 sin ωt है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो dH कितना हो जाएगा, dH = E0² sin² dωdt डिवाइडेड में R की वैल्यू आ जाएगी। ये तो dH है, मतलब स्मॉल जो हीट जनरेट हो रही है स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए। अगर हम माने कि फॉर द 1 कंप्लीट साइकिल 0 to t, इस कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम इंटरवल टाइम पीरियड t के लिए, कैपिटल T के लिए हमारी कितनी हीट जनरेट होगी, टोटल हीट हम मान लेंगे H जनरेट हो रही है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो लिमिट्स क्या आएंगी, 0 से t आएगी, E0² डिवाइडेड में R sin² ωt dt। अब देखिए E0² और R कांस्टेंट है, सो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन चले जाएंगे। sin² ωt अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड में 2। सो ये फॉर्मूले से वैल्यू पुट करेंगे। अगेन 2 को हम लोग आउट ऑफ द इंटीग्रेशन ले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 × dt का माइनस cos 2 ω dt का इंटीग्रेशन होगा। अब dt के रिस्पेक्ट में हम 1 का इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा, t आएगा यहाँ पे, सॉरी अभी t आएगा, ठीक है, माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin 2 ωt, और इस 2 ωt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 ω हो जाएगा। 0 से t लिमिट से अगेन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, जब लिमिट्स पुट करते हैं इसकी अपर लिमिट कितनी आती है t और लोअर लिमिट 0। अब जब हम साइन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। सो हमारी हीट जनरेटेड कितनी हो जाएगी, E0² डिवाइडेड में 2R। ये तो वैल्यू आई जो हमने अभी फॉर्मूले से ड्राइव की, लेकिन एक्चुअल में हम देखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H होता है किसके इक्वल है, H = I² RT यही होता है, और I की वैल्यू कितनी होती है, E² डिवाइडेड में R² RT यही। 1R से 1R कैंसिल तो क्या हो गया, E² डिवाइडेड में RT, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने ये क्या माना कि जो ये EMF है ये कैसा है, रूट मीन स्क्वायर EMF है। तो अगर हम कंपेयर करें हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो जो रूट मीन स्क्वायर EMF है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से t से t कैंसिल,
आर से आर कैंसिल, तो जो रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट डिवाइडेड में रूट 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग है, अगर दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर, या फिर आप क्या कह सकते हैं किसके इक्वल होगा, 0.707 ई नॉट, जो पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होगी हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर द वन कंप्लीट साइकिल।